खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे संभल की, क्योंकि 2 दिन पहले संभल जिस तरीके से हिंसा की आग में जला, इसने कई सवाल उठा दिए हैं। लेकिन अब संभल हिंसा को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है। नया दावा यह किया जा रहा है कि जो हिंसा भड़की है संभल में, वो मुस्लिम समाज की 2 जातियों ने ये हिंसा भड़काई है, यानी कि 2 जातियों के बीच की ये हिंसा थी जिस वजह से संभल आग में जल उठा। लेकिन सवाल ये कि आखिर 2 जातियों की लड़ाई किस वजह से है और किस वजह से आखिर हिंसा संभल को आग के हवाले किया गया, आपको पूरी खबर विस्तार से रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या संभल हिंसा 2 नेताओं की आपसी जंग का नतीजा है? क्या मुस्लिम समुदाय के 2 जातियों के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से सुलग उठा संभल? क्या विधायक और सांसद समर्थकों ने हिंसा की आड़ में एक दूसरे को निपटाने की रची साजिश? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने हिंसा की साजिश के पीछे इस हैरान करने वाली थ्योरी का जिक्र कर नए बहस को जन्म दे दिया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि मुस्लिम समुदाय की 2 जातियों तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से ही संभल में बवाल शुरू हुआ। नितिन अग्रवाल की पूरी थ्योरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संभल की सियासी बिसात और जातीय गणित के बारे में बताते हैं। संभल सीट से सांसद और विधायक दोनों मुस्लिम हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क मुस्लिम तुर्क जाति से आते हैं, जबकि विधायक इकबाल महमूद मुसलमानों की पठान जाति से ताल्लुक रखते हैं। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे सियासी वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। वर्चस्व की इस जंग में दोनों नेताओं को अपनी जाति का पूरा समर्थन हासिल है। दोनों जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक हनक कायम करने के लिए संघर्ष चलता रहता है। संभल में तुर्कों और पठानों की प्रतिस्पर्धा पुरानी रही है। संभल में इस बार हुई हिंसा इस प्रतिस्पर्धा की लगाई आग का ही उदाहरण है। ये जानकारी पुलिसिया सूत्र दे रहे हैं। दरअसल तुर्कों और पठानों के राजनीतिक नेतृत्व संभल में समाजवादी पार्टी के ही नेता करते हैं, पर इन दोनों के बीच बात बनती नहीं है। और इस बार जब संभल में सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी, तो अपने राजनीतिक रसूख को दिखाने के लिए ही भीड़ को आह्वान किया गया था, जिसने बाद में हिंसा की तस्वीर अख्तियार कर ली। अब मुस्लिमों के बीच इसी जातीय विभाजन को लेकर योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने सनसनीखेज दावा किया है। नितिन अग्रवाल ने दावा किया है कि हिंसा पहले से ही सुनियोजित थी और इसके पीछे सपा के 2 बड़े नेताओं की सियासी और जातीय जंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन अग्रवाल ने लिखा है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के 2 पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकराए और दोनों पक्षों ने आपस में पथराव किया। गोलियां चली, वहां पर चोटें भी आई हैं। जो एक पक्ष के समर्थक ने गोली चलाई है, दूसरे समर्थक को गोली लगी है। और ये दोनों पक्षों की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है कि आज संभल में दंगे जैसे माहौल बने हैं। नितिन अग्रवाल स्टेट के मिनिस्टर हैं, केंद्र के नहीं है। हरदोई के रहने वाले हैं। काय के मंत्री हैं? काय के, आबकारी के, नशे में बात कर रहे होंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सर्वे के खिलाफ विरोध की आड़ में तुर्क और पठान जातियों के लोगों ने एक दूसरे को निशाना बनाया। हिंसा के दौरान मारे गए मुस्लिम लोगों की जाति को जोड़कर भी नितिन अग्रवाल की थ्योरी को मजबूत की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। फिलहाल इस थ्योरी की पुष्टि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मुस्लिमों के बीच जातीय गोलबंदी की चर्चा ने हिंसा की जांच को एक नई दिशा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। जिस तरीके से वहां पे लोगों को भड़काया गया, बरगलाया गया, पूरे के पूरे जिले में तनाव का माहौल, कई लोगों की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन इस बीच संभल हादसे से जुड़े हुए तमाम जो खुलासे हैं वो अब यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। संभल जो फाइल्स है यहाँ पे जिसकी जो तमाम खुलासे वो निकल के सामने आ रहे हैं। पहला खुलासा क्या है जरा वो भी जान लीजिए। खुलासा नंबर 1 है दंगाइयों की नारेबाजी। जब वहां पे दंगाई पहुंचे, उनकी ओर से पथराव किया गया तो नारेबाजी की गई। इसके बाद देखिए एसआई से यहाँ पे मैगजीन छीनी गई, जो तस्वीर निकल के सामने आई है। खुलासा नंबर 3 है कारतूस का बैग लूटा गया दंगाइयों की ओर से, उपद्रवियों की ओर से। खुलासा नंबर 4 है पुलिस पर यहां पर फायरिंग की गई, अटैक किया गया पुलिस के ऊपर। खुलासा नंबर 5 है हथियारों की यहां पे लूटपाट की गई, यानी कि प्रयास था पूरा की लूटपाट की जाए। यहां पे मैगजीन छीन ली गई, हथियार लूट लिए गए, टीयर स्मोक जो बेड थी यहां पे वो भी लूट ली गई। इसके बाद आग लगाने के नारे यहां पे लगाए गए, भड़काने का प्रयास किया गया, रबर बुलेट यहां पर छीन ली गई, यानी कि पुलिस वाले जो थे वहां पे उनको निहत्था कर दिया जाए, इसका पूरा प्रयास था। इसके अलावा देखिए मार दो जैसे नारे यहां पर लगाए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, यानी कि पुलिसकर्मी जो वहां पे ड्यूटी पर मौजूद थे उन्हें निहत्था करने का प्रयास किया गया, उनके हथियार छीन लिए गए। कुल मिलाकर प्रयास यहां पर यह किया गया कि जो पुलिसकर्मी वहां पर मौके को हालात को काबू करने का प्रयास कर रहे थे उन्हें न सिर्फ टारगेट किया गया बल्कि जो आसपास के पूरे इलाके थे उसको आग में झोंकने का भी यहां पे प्रयास किया गया। अब संभल में हिंसा की आग बुझ तो गई है, लेकिन इस कांड को लेकर सियासी तपिश और बढ़ रही है। पुलिस जहां आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है, तो वही जो नेता है सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरीके से सवाल खड़े किए कानून व्यवस्था पे, तो ये बीजेपी है जो ये कह रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वही लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल हिंसा से निकली आग की तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। यूपी का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी जहां इस कांड को लेकर पुलिस प्रशासन पर हमलावर है, तो वहीं यूपी में सरकार चला रही बीजेपी इस पूरे कांड के लिए सपा नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हिंसा की घटना को प्रशासन की नाकामी बताया। अखिलेश ने कहा कि संभल में सरकारी गुंडागर्दी को छुपाने के लिए सपा नेताओं पर ही केस दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने सपा के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए सपा को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार बता दिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि सपा के लोकल लीडर्स के भड़काने की वजह से बवाल की शुरुआत हुई। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। संभल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा उनके राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है, और लोगों को भड़काकर, लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से वहाँ माहौल खराब करने की पूरा प्रयास किया गया है, तो सरकार सजग है और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को हैंडल किया है। और लेकिन जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने वातावरण पैदा करने का काम किया समाजवादी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं उनके आपस की वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। दरअसल संभल में हालात पूरी तरह से प्रशासन के काबू में हैं। रविवार की सुबह हुई हिंसा के कुछ ही घंटों के बाद प्रशासन के तेज एक्शन की वजह से दंगाई फरार हो गए। इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो गई। दंगाइयों ने कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। अब दंगे की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासत की आग जरूर जल रही है। विपक्ष किसी भी कीमत पर सरकार को घेरने के अपने एजेंडे से पीछे हटना नहीं चाहता। आरोप लगा रहा हूं प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उन्हीं का रोल है। सपा तो हमेशा दंगा कराती रही है। अखिलेश राज में तो डेली दंगे होते थे। 2012-17 हम लोगों ने देखा है। शामली दंगा क्या हम भूल जाएंगे? मुजफ्फरनगर दंगा भूल जाएंगे जहां 70 से ज्यादा लोग मारे गए।
हिंसा के बाद संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने अपना डेलीगेशन संभल में भेजने का फैसला किया है, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद सपा को डेलीगेशन भेजने का फैसला टालना पड़ा। सपा का आरोप है कि प्रशासन सच छुपाना चाहता है, इसलिए उनके नेताओं को संभल जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी ने इसे सपा का सियासी स्टंट बताया। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावें। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। आपको बताएं कि संभल हिंसा में सपा के स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि सपा नेताओं की भूमिका इस कांड में संदिग्ध है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल मसूद के बेटे का नाम भी एफआईआर में शामिल किया है। सपा नेता आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मेरे बेटे का नाम आया, यह बात मुझे कल मालूम हुई, मगर मैं ये समझता हूँ कि उसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। वहाँ पर अगर अपने कैमरा टटोलें देखें तो कहीं उसकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी, ना बोलते हुए, ना कहते हुए, ना मौजूदगी में मिलेगी। वो निर्दोष है और ये हम साबित करेंगे। प्रशासन, पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, वो निष्पक्ष है। तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। फिलहाल संभल में शांति है, आरोपियों की पहचान और धरपकड़ जारी है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। हालांकि पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।